तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एक आइस वॉर्म स्पिरिट बीस्ट यू हाउ के सामने आ गया है और वो वहीं जमकर बेहोश हो जाता है। स्काई ड्रीम उसके स्पिरिचुअल रेलम में घुस जाता है और खुश होता है कि फाइनली मुझे अब मेंटल एट्रीब्यूट के साथ कोई आदमी मिल गया, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन तभी आसमान में एक बहुत तेज बिजली चमकती है और एक लाइट यू हाउ के अंदर आने लगती है और उस लाइट बॉल को यू हाउ के अंदर आता देख स्काई ड्रीम गुस्सा हो जाता है और उस लाइट बॉल को शरीर में घुसने से रोकने लगता है और चिल्लाता है कि कौन है जो उसके साथ यू हाउ के लड़ रहा है। उसे वैसे ही बहुत टाइम के बाद एक स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर मिला है। अब वो उसे किसी और का नहीं होने देगा, लेकिन स्काई ड्रीम उसको नहीं रोक पाता और वो लाइट कहती है कि मैं सूरज और चांद को भी अपनी मुट्ठी में ले सकता हूँ और मुझे नहीं पता था कि मेरी सोल का एक हिस्सा अभी भी बचा है और अभी मुझे इस लड़के से ही काम चलाना होगा। और ऐसा कहकर वो यू हाउ के शरीर में घुस जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस में जाकर एक जगह ले लेती है और शांति से वहीं पड़ी रहती है। और स्काई ड्रीम जब उसे रोकने में असमर्थ रहता है तो स्काई ड्रीम कहता है कि हम साथ मिलकर भी यू हाउ के साथ रह सकते हैं। और सबसे पहले वो वहाँ पर कुछ सील्स लगाता है। अब यू हाउ बेहोश होकर अपने कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे स्काई ड्रीम और लाइट ऑफ दिखता है, जिसे देखकर वो पहले सोचता है कि वो मर चुका है। लेकिन तभी स्काई ड्रीम कहता है कि तुम मरे नहीं हो, बल्कि तुम अपने कॉन्शियसनेस के अंदर हो और अब ये मेरा घर होने वाला है। मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल रियलम में ही रहूंगा। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल आई है। अगर तुम्हें इस बार को अनलीज करना है तो तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल बार को सोल बार में कन्वर्ट करना होगा, ताकि तुम फिर इसे स्पिरिचुअल आई से रिलीज कर सको। मैं 1 मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट हूँ। मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट में अकेला हूँ और मैं तुम्हारी फर्स्ट स्पिरिट रिंग भी बन सकता हूँ। तो खुद को बर्दंतियान में बुलाने को कहता है और फिर यू हाउ पूछता है स्पिरिट रिंग तो केवल 400 ईयर ही ओल्ड तक हो सकती है ना, तो फिर मैं तुम्हारी मिलियन ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग कैसे ले सकता हूँ? और अब तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो तो तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? तो फिर स्काई ड्रीम उसको अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है कि वो नॉर्थन कॉन्टिनेंट से है, जहाँ पर हर समय बर्फ जमी रहती है। और एक दिन स्काई ड्रीम 10,000 साल पुराने आइस महरों में गिर जाता है और उसे खा जाता है, जिससे उसकी बॉडी डेवलप होने लगती है और ये उसका रूटीन बन जाता है। और ऐसे खाते हुए और सोते हुए ही वो 10 लाख साल पुराना बीस्ट बनता है। इसलिए उसके पास फाइटिंग एबिलिटीज भी नहीं होती हैं, जिसके कारण बाकी बीस्ट उसका फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तुम्हारे पास क्योंकि ये फर्स्ट स्पिरिट रिंग है तो मैं तुम्हारे लिए मैं सिर्फ 400 साल पुराने स्पिरिट रिंग की तरह ही काम करूंगा, लेकिन तुम जैसे जैसे अपने लेवल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे फर्स्ट स्पिरिट रिंग का लाइफ स्पैन बढ़ता रहेगा। और अब ये सुनकर यू हाउ कहता है तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों ही अकेले बहुत कमजोर हैं, लेकिन अब हम दोनों मिलकर ताकतवर बनेंगे और फिर से किसी को हमें तंग नहीं करने देंगे। उसके बाद फिर स्काई ड्रीम उसे बताता है कि अब मैं 10 लाख साल पुराना बीस्ट हूँ और एक विजडम सोल रिंग हूँ और मैं अब तुम्हें एक स्किल की जगह 4 स्किल दे सकता हूँ। जिसे सुनकर यू हाउ काफी खुश होता है और फिर स्काई ड्रीम उसे ग्रे लाइट बॉल के बारे में भी बताता है, जो स्काई ड्रीम के साथ ही उसके अंदर घुस चुकी होती है। वो बताता है कि ये ग्रेट बॉल कोई सोल है जो बहुत पावरफुल है और इस दुनिया की नहीं है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं है। स्काई ड्रीम ने और कई बातें भी बताई हैं और वो हम जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बताएंगे। उसके बाद स्काई ड्रीम यू हाउ को वापस रियलिटी में जाने को कहता है और जब अब यू हाउ रियलिटी में आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तंगिया की गोद में है और वो इसके लिए चिंतित हो रही है और वहाँ बीबी भी है और वो उसकी नसों को देख रहा है। और जब वो होश में आता है तो ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब उसको पता चलता है कि ये दोनों उसकी चिंता में है और इन्होंने उसको डेंजर से बचाया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे सोल बीस्ट हैं। वो इन दोनों की सोल रिंग देखता है और तांगिया के पास 2 सोल रिंग है जो 100 साल पुरानी है। बीबी के पास 3 सोल रिंग है, उनमें से 2 सोल रिंग 200 साल पुरानी और 1 सोल रिंग 1000 साल पुरानी है। बीबी सिर्फ 4-5 साल ही बड़ा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और तभी उन्हें वहाँ पर ददूरा स्नेक दिखता है और तांगिया समझ जाती है कि वो उसकी 3rd स्पिरिट रिंग के लिए
सबसे सही सोल बीस्ट है, क्योंकि वो 1000 साल पुराना सोल बीस्ट है। अब बीबी उसको सावधान रहने को कहता है और खुद तांगिया के लिए दतूरा स्नेक को मारने के लिए चला जाता है। तांगिया के पास ब्लू सिल्वर प्लांट है और इसको देखकर वो शॉक हो जाता है। अब इनमें उस दतूरा स्नेक से फाइट होने लगती है और दतूरा स्नेक युहाओ के पीछे पड़ जाता है। तांगिया युहाओ को लेकर भगती है और बीच बीच में ब्लू सिल्वर ग्रास से उसको बचाती है और स्नेक पर अटैक भी करती है। अब बीबी बीच में कूदकर खुद दतूरा स्नेक से फाइट करने लगता है और ये दोनों साइड हटकर अब उसे देखने लगते हैं। तांगिया बताती है कि बीबी वॉर सोल मास्टर है और उसकी गार्डियन सोल ब्लू लाइट डीराग स्ट्राइक ड्रैगन की है, जो कि 10,000 साल पहले ग्रैंड मास्टर की थी। हालांकि दतूरा स्नेक बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए बीबी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है उसको लोकेट करके अटैक करने में। बीबी दतूरा स्नेक को मारने की पूरी कोशिश करता है। युहाओ इन दोनों से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसकी माँ ने ही उसे बचाया है, लेकिन अब ये दोनों उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए अब वो भी इनकी मदद करने का सोचता है। और तभी स्काई ड्रीम उसे अपने नए अटैक, जिसका नाम स्पिरिट डिटेक्शन स्पिरिट शेयरिंग है, उसका यूज करने को कहता है। वो तुरंत ही अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक, जिसका नाम सोल डिटेक्शन है, उसका यूज करता है और फिर तुरंत सोल शेयरिंग का भी यूज कर देता है, जिससे वह अपनी पावर को दूसरों के साथ शेयर कर पाए। और वो इसे तांगिया और बीबी पर छोड़ देता है, जिससे इन दोनों के लिए समय बहुत धीरे हो जाता है और उन्हें दतूरा स्नेक बहुत ही स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। वो समझ जाती है कि ये युहाओ की सोल टेक्निक है। इस टेक्निक से उसके 20 मीटर की रेडियस में वो हर छोटी चेंज को ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो कोई भी चीज, चाहे वो कितनी तेज या छोटी भी क्यों ना हो, वो उसको देख पाएंगे। और अब इसकी वजह से बीबी उसे लोकेट कर देता है और अपनी सेकंड सोल टेक्निक, जिसका नाम द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग है, उसका यूज कर देता है और इस पावरफुल टेक्निक को दतूरा स्नेक को देकर मारता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और मरने की कगार पर होता है। इसलिए वो तुरंत तांगिया को बुलाता है और तांगिया भागकर वहाँ आती है और उस बीस्ट को जान से मार डालती है, क्योंकि जो भी बीस्ट को जान से मार डालता है वही सोल रिंग उसकी ले सकता है। और फाइनली वो बहुत खुश होती है और उसकी सोल रिंग एब्जॉर्ब करने लगती है। कमजोर हुआ युहाओ भी वहाँ आता है और बीबी उसको धन्यवाद बोलता है, क्योंकि उसने अपनी सोल टेक्निक का यूज करके उनकी मदद की थी, क्योंकि उनके लिए 1000 साल पुराना दतूरा बीस्ट को मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और अब तांगिया भी लेवल 30 पर पहुँच गई थी, इसलिए इसे स्पिरिट रिंग चाहिए थी और वो इसीलिए स्टार दो फॉरेस्ट आए थे, जिस पर युहाओ कहता है कि आप धन्यवाद मत कहो, क्योंकि पहले ही आपने मेरी जान बचाई थी, मैंने तो बस फेवर लौटाया है। फिर वो तांगिया से उसकी मार्शल सोल के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि इसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। और ये सुनकर वो शौक है, क्योंकि उसने सुन रखा है कि बहुत समय पहले सी गॉड तांगसेंग, जिन्होंने तांगसेक्ट भी बनाया था, उनकी ये मार्शल सोल थी। युहाओ पूछता है कि तुम सी गॉड तांगसेंग को जानते हो, जिस पर वो कहता है कि कौन ही होगा जो उनको नहीं जानता होगा। उनकी कहानियाँ मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी कि कैसे 10,000 साल पहले कि उन्होंने श्रेक मॉन्स्टर को कैसे लीड किया और वुहान एम्पायर को नष्ट किया, और कैसे उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट की जियोग्राफी को बदल दिया और पूरे कॉन्टिनेंट में एक शांति ला दी। और फिर वो 99 लेवल को क्रॉस करके गॉड रियलम में चले गए और इमोर्टल बन गए। वो तांगसेंग के बारे में और भी बातें करते हैं और उनका रिलेशन तांगसेंग से क्या है वो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।